जेई का एग्ज़ाम आ गया। अब सबको पता लग जाएगा जो चीज़ तुमने बहुत टाइम से अपने तक छुपा के रखी थी। पेरेंट्स के आगे, दोस्तों के आगे, पड़ोसियों के आगे डींगे मारते थे और शायद झूठ बोलते थे और अपने आप से भी झूठ बोलते थे शायद कुछ हद तक। अब जेई आ गया है, कुछ दिनों बाद जेई है, तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, ऑल इंडिया रैंक आएगा और सबको पता लग जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। अब कुछ हो नहीं सकता, समय बहुत कम है, इस करके और टेंशन है, स्ट्रेस आउट हो गए हो और कुछ भी नहीं हो पा रहा। वेल, अगर सही बताऊँ तो ये डर ही है जो हमें स्ट्रेस आउट कर रहा है। बट डर जो है ना, वो अगर सही चीज़ का हो तो वो हमें आगे भी लेके जाता है। वेल, अभी तो बात करें तो मुंबई हाई कोर्ट के भी अपडेट आ रहे हैं और अगर मुड़ के मुद्दे पे आएँ तो अगर सही डर जो है ना, सही डर की बात करें, वो आपको आगे लेके जाता है। बुरा डर जो है वो आपको स्ट्रेस आउट कर देता है और पीछे लेके जाता है। जैसे कि कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट आएगा। अब उसके बाद 2 तरह के डर हैं। एक रास्ता है ऐसे डर का है जो तुम्हें इस चीज़ को लेके डर पैदा करता है कि अब सबको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, राइट? और ये डर तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रहा। रादर तुम बहाने सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ? और दूसरा डर ऐसा है कि अगर उस तरफ जाओगे तो वो डर तुमसे बहुत कुछ करवा देगा। जैसे कि यार, मुझे एवरेज कॉलेज में नहीं जाना है। अगर रैंक अच्छा नहीं आया तो मुझे एवरेज ब्रांच मिलेगी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अच्छे कॉलेज में जाके वो लाइफ जीनी है, वो मिस ना कर जाऊँ, वो मैं मिस करना नहीं चाहता। ये डर जो है तुम्हें बताएगा कि यार चल ठीक है ना यार, कम से कम 4 से 8 नंबर तो बढ़ा आज, इतना तो पढ़। 4 से 8 नंबर की वैल्यू तुमसे अच्छी कौन जानता है यार। 2 से 3 ब्रांचेज़ अपग्रेड हो जाती हैं और अगर ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करो तो 1 से 2 कॉलेज अपग्रेड हो जाते हैं, ऊपर चला जाता है आपका कॉलेज। तो ये डर जो है ना, ये तुम्हें मजबूर कर देगा कि यार चल आज कम से कम 4 से 8 नंबर तो बढ़ाता हूँ, इतना तो पढ़ता हूँ। अभी जहाँ भी खड़ा हूँ उससे 4 या 8 नंबर तो आगे जाऊँगा आज। तो सही चीज़ से डरो यार। और अगर बात करें कि यार अब करना क्या है, वेल, सीबीटी टेस्ट एंड डिस्कशन की बात करें, फिर अगर मैथ्स में क्या करना है इसकी बात करें, तो पहली बात, अगर मैथ्स में क्या करना है, देखो एक चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। नो डाउट मैथ्स का पैटर्न काफ़ी टफ आता है, राइट? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में क्या टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, राइट, उससे पहले एक छोटी सी बात जान लो। मैथ्स टफ आ रहा है कुछ टाइम से, यस, पर अगर ज्यूम करो तुम्हारे टेस्ट में पिछले कुछ समय से जैसे फिजिक्स ईजी आ रही है और मैथ टफ आ रहा है, मान लो तुम्हारे शिफ्ट में, तुम्हारे एग्ज़ाम में या तुम्हारे टाइम पर मैथ ईजी आ गया और फिजिक्स बहुत टफ आ गई, फिर क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर पूरा नहीं छोड़ना। हमेशा ये याद रखो कि समथिंग जो फ्रॉम एवरी थिंग शुड हैव बिन डन। हर एक चैप्टर में से जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो मुझे ज़रूर करने हैं। उसका बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसे 3 सवाल जो बहुत ही आसान थे बट तुमने नहीं किए क्योंकि तुमने वो चैप्टर छोड़ दिए थे पूरे पूरे, वो बाकी सारे करेंगे क्योंकि सवाल बहुत आसान थे। तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला तक याद नहीं था और क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है? तो ये ज़ूम करके चलना है कि मेरे को हर एक चैप्टर के बेसिक्स तो सारे करने हैं तैयार, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट तो याद करने हैं, उसका डायरेक्ट सवाल मुझे आना चाहिए, वो नहीं छोड़ना है मेरे को। बाकी बात करें ऐसे चैप्टर जो यार किसी कीमत पे नहीं छोड़ने, यार ये तो मतलब पी जाने हैं, राइट? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इसमें भी याद रखना है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत घोट के पी जाना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पी जाना। 3D तो पूरे का पूरा कर लो, पर प्लेन खास तरीके से पी जाना, और स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला। देन अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर आता बहुत है बट आई एग्री कि थोड़ा बदसूरत होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एट टाइम्स। तो इसमें डॉट, क्रॉस और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी स्टैंडर्ड वैरायटी ज़रूर कर जानी है हमने। उसके अलावा लिमिट्स को अच्छे से तैयार करो। एक तो इसका अपना सवाल आता है, दूसरा इसके बिना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हिलता, खासकर कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ही नहीं हिलता, राइट? तो लिमिट्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इनडेफिनेट के सवाल बहुत कम आते हैं बट इनडेफिनेट के बिना डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे आसान सवाल भी रह जाएंगे, यहाँ तक कि एरिया अंडर कर्व भी रह जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट बहुत है, पिछले 1-2 सालों में देखे तो बहुत वेटेज आया है, बट इसके ना कुछ सवाल टफर साइड पे ज़्यादा आए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यार अगर तो आता है
तो उसको अच्छे लेवल पे ले जाओ। अगर लगता है कि यार ज़्यादा नहीं आता है तो इसकी स्टैंडर्ड वैरायटी को पी जाओ कि यार अगर एक आसान सवाल आ गया तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा, राइट। उसके अलावा बात करें सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक, बिल्कुल खा जाओ, तुम खा सकते हो, इजी टॉपिक है, आते भी हैं, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसकी, पी जाओ प्रैक्टिस कर करके, श्योर शॉर्ट तुम्हारे नंबर है ये। एंड लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के बेसिक रिजल्ट। तुम्हारे एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसे आएंगे जिसके लास्ट स्टेप में जाके एक बेसिक सी ट्रिग्नो इक्वेशन बन जाएगी और वहाँ तुम्हें दुख होगा, शिट यार ये रिजल्ट याद नहीं आ रहा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा था तो क्या करते थे, थीटा क्या होता था, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा था, थीटा क्या होता था। तो बेसिक रिजल्ट जो ना वो ज़रूर कर जाने हैं, क्योंकि ये आखिरी स्टेप में जाके आपको धोखा दे जाएंगे वरना, राइट। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना। नॉर्मली थोड़ी ईजियर वैरायटी ज़्यादा आती है, पिछले साल में कुछ टफ भी आए हैं बट नॉर्मली इसकी ईजियर वैरायटी आती है जो बच्चे ईजिली कर लेते हैं, जो रादर आप कई बारी स्कूल के लिए भी तैयार करते हो, डेरिवेटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव नेगेटिव, बस क्यूबिक पे थोड़ा फोकस कर लेना। टेंजर नॉर्मल तो भैया बहुत ही आसान आता है, पी जाना, छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा अगर ग्रिप अच्छा है तो तैयार कर लो, वरना इसकी स्टैंडर्ड वैरायटी पे भी रुक सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, चांसेस है कि स्टैंडर्ड वैरायटी आ जाएगी और तुम कर दोगे, राइट। ये वो कुछ टॉपिक जो तुम्हें छोड़ने ही नहीं है। एंड सीबीटी टेस्ट, यार अगर तुम्हें हफ्ते बाद या महीने बाद मैराथन रनिंग करनी है, तुम डेली पढ़ते जा रहे हो मैराथन रन कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है, पर तुम भाग के नहीं देख रहे हो, तो उस दिन पक्के से नहीं भाग पाओगे। सीबीटी मोड टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने। सीबीटी मोड टेस्ट के लिए टाइम निकालिए, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता, दीजिए। उस टेस्ट में से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, एटलीस्ट पता लग जाएगा कि जितना मुझे आता है मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूं, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको करना है, इस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में स्कोर को कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को तुक्का मारने से रोकना है, ये बहुत बड़ी टेंडेंसी है, गलत नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, कैसे उसको रोकना है। तो सीबीटी मोड में टेस्ट ज़रूर दो, कम से कम तुमने 8 से 10 सीबीटी मोड के टेस्ट लगाए होने चाहिए आपके जेई मेन के फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले, राइट। तो ये ज़रूर करिए। और हाँ, अगर सीबीटी मोड के टेस्ट की बात करें तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लव्य टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें हम डेली सुबह एक सीबीटी मोड का टेस्ट डाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट क्लिक इट एंड स्टार्ट इट। एंड उसी को शाम को उसके सोल्यूशन भी डाल रहे हैं, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन। तो दिस इज़ योर रिसोर्स फॉर फ्री सीबीटी मोड टेस्ट एंड उसके डिस्कशन सोल्यूशंस ऑल्सो, राइट। तो उसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलो दैट्स ऑल, एंड बिलीव मी बहुत कुछ हो सकता है।